आज अपनी रेवलेशंस के द्वारा मुझे खिला। आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे खुदावन, अजीब और चंभी रीति के साथ मुझे इस वचन को खिला खुदावन। जिस तरह तूने अपने नबी को कहा था कि ये पुस्तक को खा ले, खुदावन आज तेरे वचन को मैं सुनूं और 1000 गुना फल लाऊं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु परमेश्वर लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। आप जो कुछ भी ये देख रहे हैं ये डिवाइन है, ये शारीरिक नहीं है। आपको रोज, आप जानते हैं जब से रोज की रोटी प्रोग्राम शुरू हुआ है, लोगों में वचन की जो शिक्षा है वो और अधिक बढ़ी है। क्योंकि लोग जो मिनिस्ट्री को देखते थे थर्सडे संडे, 2 बार वो वचन के साथ जुड़ते थे, अब वो रोज इस वचन को सुन रहे हैं। रियल प्रोफेटिक नाम और नंबर्स में नहीं है, मैं आपको रियल बता रहा हूं। आपको आने वाले समय में परमेश्वर जाहिर भी कर देगा कि वो गिमिक्स नहीं है, रियल प्रोफेटिक डिफरेंट है। परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो लोग प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स को अटेंड कर रहे हैं वो डिलीवरेंस के रास्ते पर चल पड़े हैं। आप जानते हैं आज से कुछ दिन पहले जब थर्सडे की मीटिंग थी और परमेश्वर ने मुझे असाइनमेंट दी थी और मैं चर्च में नहीं था थर्सडे, मैं अपने प्रेयर माउंटेन पे था। तो प्रेयर माउंटेन पर मैं सुबह के टाइम, कई बार रात को मेरी प्रार्थना होती है तो सुबह मैं सोता हूँ। सुबह मतलब वो 11-12 बजे वाला सुबह नहीं, फिर भी सुबह मतलब 7-8 बजे वाला। तो जस्ट मैं सोया हूँ और मैं सपना देख रहा हूँ कि पंजाब में बहुत भीड़ है टूरिज़्म की, और ये टूरिज़्म कहाँ हो रहा है, जो नहरें हैं जो पंजाब की, वहाँ पर टूरिज़्म हो रहा है। नहरों में लोग, जैसे फॉरेन में फेरीज़ होती हैं, अगर आप फॉरेनर हैं आपको फेरीज़ का मतलब मालूम होगा, शिप होते हैं जो एक जगह से पानी से दूसरी जगह आपको लेके जाते हैं। उसमें रेस्टोरेंट्स होते हैं, रूम्स होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में जो पानी के ऊपर वाटर टूरिज़्म है वो आ रहा है। तो ऐसा नहीं था कि मैं इसके लिए कोई प्रार्थना कर रहा था या मैंने पंजाब के लिए प्रार्थना की थी या मैं प्रभु से पूछ रहा था कि परमेश्वर क्या होगा, मुझे बताओ, मुझे प्रोफेटिक वर्ड चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था, नथिंग। मैं जस्ट अपना काम, अपनी मेडिटेशन, अपनी प्रार्थना के बाद सोया और जस्ट मेरे को एक सपना आया कि मैं पंजाब में टूरिज़्म देख रहा हूँ। और उसके 2-4 दिन बाद, आई डोंट नो कितने दिन बाद, मेरे एक स्पिरिचुअल सन मुझे मैसेज करता है कि आपने जो ड्रीम देखा था वो पूरा हो रहा है। और पंजाब के सीएम जो हैं वो एक जगह जाकर घोषणा करने की पंजाब में हम ये टूरिज़्म है। मैंने भी वो भी वीडियो नहीं देखी, जस्ट मैंने उसको सुना। आपने वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई देखी होगी, मैंने अभी देखा नहीं है। तो उसमें वो बता रहे हैं पंजाब के सीएम की इस तरह से हम इसको टूरिज़्म को आगे लेके जाएंगे। और लोग बड़े हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने 2 दिन पहले एक सपना बताया कि परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिया है, और जस्ट उसके कुछ दिन बाद ही पंजाब के सीएम अनाउंस करना स्टार्ट कर देंगे वाटर टूरिज़्म के बारे में कि और ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाइबल कहती है परमेश्वर एक नहीं 2 बार बोलता है, स्वप्न में, रात को दिए हुए दर्शन में। अय्यूब 14:33 में और 15 में लिखा, स्वप्न में, रात को दिए हुए दर्शन में। अगर स्क्रीन पे आयत निकलती है तो निकालो। जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ जो है वो सुपरनैचुरल लाइफ है। क्रिश्चियन लाइफ एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है। तो जब वो मुझको मैसेज भेज रहे थे कि आपने ये प्रोफेटिक वर्ड दिया था, आपको परमेश्वर ने दिखाया, तो ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ। रियल प्रोफेटिक
जो आजकल की गेम्स हैं उनसे बहुत अलग है। आप मेरी बात समझना। रियल प्रोफेटिक ऐसा नहीं है। वो कोई आप सड़कों पे देखते हैं ना कि आप तोते को भेजते हैं और तोता आपका भविष्य बताता है। परमेश्वर तोता नहीं है कि जब आपकी मर्जी होगी वो बोलेगा। हाँ, आपने पहले से कुछ अरेंज किया हो तो फिर आप बोलेंगे कि प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जबकि प्रभु ने कुछ नहीं कहा। और उल्टा कई लोग इन फेक प्रोफेसी से बैकस्लाइड हो जाते हैं। जब परमेश्वर आपसे रियली बात करता है तो आप नहीं जानते। कई बार जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को बुलाता है कि ये फलाना फलाना केस है, आप इमेजिन करो, उसकी अगली लाइन मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है। तो कई बार मैं अंदर से प्रभु से बात करूं, प्रभु अभी क्या, आगे क्या, और क्या, और क्या, इसके बारे में क्या। अगर मुझे कुछ परमेश्वर ने नहीं बताया, मैं जस्ट उसके लिए प्रेयर करूंगा, उसको भेज दूंगा, क्योंकि वो मैं पढ़ के नहीं आया हूं, वो फेसबुक से नहीं है। रियल प्रोफेटिक आप नहीं जानते परमेश्वर आपसे क्या बात करेगा। आप नहीं जानते कि परमेश्वर किस तरह का मैसेज आपको देगा। आपके सपने आपके कंट्रोल में नहीं है। कई बार बाइबल कहती है कि जो चीज़ तू बहुत ज़्यादा सोचता है और करता है उसका स्वप्न, बातों की अधिकता के कारण स्वप्न आता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब इस चीज़ का स्वप्न मैंने देखा तो मैंने कोई प्रेयर नहीं की थी कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पंजाब के लिए, पंजाब में प्रभु क्या करने जा रहा है। नो नो नो, बिल्कुल प्रेयर नहीं की किसी चीज़ के लिए। मैं अपनी मेडिटेशन, अपनी प्रार्थना में था और एक स्वप्न मुझे आता है। और आप जानते, कुछ दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जितने लोग प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं वो डिलीवरेंस की राह पर चल पड़े हैं। जितने लोग प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स को कर रहे हैं, आपका छुटकारा 101% है, मैं आपको बता रहा हूं। और बड़ा छुटकारा आप परमेश्वर से लेने के लिए जा रहे हो। ये रियल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इसे बोलते हैं कि जो आपने सोचा नहीं, जो आपने कभी, जो आपकी स्टडीज में नहीं है, जो गूगल पे नहीं है। मैंने बताया थी 5 लाख अर्थक्वेक्स हर साल आते हैं, उनमें से 4 लाख ऐसे हैं जो महसूस नहीं होते और 1 लाख ऐसे हैं जो महसूस किए जाते हैं। 1 लाख में से कुछ % ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं। और इमेजिन करो अगर मैं ये प्रोफेसी करूं यहां पर कि प्रभु का आत्मा दिखा रहा है बहुत से भूकंप आएंगे, और एक भूकंप, एक अर्थक्वेक को पढ़ने वाला स्टूडेंट मुझे सुन रहा हो, तो क्या वो परमेश्वर पे यकीन करेगा? क्या वो परमेश्वर में आएगा? हालेलुया। रियल प्रोफेटिक लोगों की आंखें खोलने के लिए और ये बताने के लिए है कि सचमुच परमेश्वर जीवित है और वो हमारे बीच में है। उन दिनों में जहां कहीं नामो निशान नहीं था किसी चीज का, मैंने आपको बताया था कि पंजाब में मैंने लोगों को अन्न के लिए लाइनों में खड़े हुए देखा है, जबकि पंजाब में आप देखते हैं कि हर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, कितने लोग लंगर लगाते और फूड की कोई कमी नहीं। लेकिन कोविड के टाइम में वो हुआ। जब परमेश्वर आपसे बात करता है, जब परमेश्वर को रियल प्रोफेटिक हमें देता है, उसमें गेम्स नहीं होती। वो कई बार इस तरह के प्रोफेटिक वर्ड्स लोगों को मैंने दिए हैं जो उनको नहीं मालूम होता, और बाद में वो जाके बताते हैं कि हाँ, जो आपने बोला था वो हमारी लाइफ में हुआ और वही ऐसा ही था जैसा आपने कहा था। लेकिन बात यह है कि इस तरह की चीज़ों के लिए, इस तरह की ग्रेस के लिए आपको प्रभु के साथ रहना पड़ता है। आपको दुनिया से अलग रहना पड़ता है। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कितने महीने हो चुके हैं हमें घर से बाहर निकले, प्रेयर माउंटेन से बाहर निकले, चर्च से बाहर निकले? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसका हमें कोई दुख नहीं है या ये कोई हम बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं मानते, जस्ट ये हमारी रूटीन लाइफ है। इसलिए कोविड में लोग परेशान थे, लेकिन ये मेरी रूटीन लाइफ थी कोविड की भी। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको एक स्पेसिफिक दर्शन दिया और आप लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप फुली डेडिकेटेड हों उन चीज़ों के लिए। अगर मैं चर्च से कुछ नहीं लेता हूं, चर्च से तनख्वाह नहीं लेता हूं,
तो मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ, रोज 7 घंटे 6 घंटे बिजनेस को दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरह के सेटअप्स कर रहा हूँ कि मुझे कभी भी अपने बिजनेस पर टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि मैं अपना पूरा समय चर्च को दे सकूँ, सेवकाई को दे सकूँ, और परमेश्वर मुझे पे करे मेरे दूसरे सोर्सेस से। उन लोगों का पैसा जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो परमेश्वर के कामों में जाए और उनको बरकत मिले। जब आप सोएं इस हफ्ते, जब आप प्रेयर माउंटेन्स की प्रार्थना कर रहे होंगे, जब आप लहू को, उसके बदन को खा रहे होंगे, एक ही चीज़ आपके दिल में मैं बोलना चाहता हूं, जब आप सोएं अपना दिल खाली करके सोएं, दैट्स इट। अपने दिल को एम्प्टी करके, माफ करके, प्रेम में, आनंद में, खुदावंद की प्रेजेंस में सो जाएं, दैट्स इट। प्रभु के ऊपर प्रेशर ना दें। किनके पास रियल प्रोफेटिक है जो प्रभु को कोई प्रेशर नहीं देते कि मुझसे बात करनी ही करनी है, आज अभी कर। जो प्रेशर देना है वो अपनी स्पिरिट पे रखना है कि मुझे और अधिक बढ़ना है, और अधिक गैर भाषा में जाना है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। प्रार्थना इस रीति के साथ करनी है कि सब कुछ प्रभु करेगा आने वाले समय में, वो परमेश्वर मेरा इस रीति के साथ मुझे आगे लेके जाएगा। जस्ट प्रेयर्स करनी है कि परमेश्वर जवाब देगा। प्रेशर नहीं रखना परमेश्वर के ऊपर कि उसे जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये जो नहीं तो वाला काम है ये खराब है और ये लेट करता है आपको और अधिक। अगर कोई सुई में धागा डाल रहा है और वो जितना जल्दी करे, क्योंकि उसे जल्दी चाहिए, वो जल्दी जल्दी अगर करेगा तो आप जानते हैं वो काम होगा नहीं, उसे ठहरना पड़ेगा, आराम से वो होगा। स्पिरिचुअल काम भी ऐसा ही है। अगर आप स्पिरिट में रेस्ट में नहीं हैं, आप पीस में नहीं हैं, आनंद में नहीं हैं। लोग बोलते बहुत हैं आनंद में, हम आनंद में हैं, लेकिन जो वो चुगलियाँ जितनी करते हैं अपने घर में, क्योंकि चुगलियों वाला व्यक्ति आनंद में नहीं है, वो इग्नोरेंट है। चुगलियाँ जिस तरह शारीरिक शराबी होता है, और जब वो ज़्यादा शराब पीता है तो आप देखते हैं वो क्या करता है, वो बोलता है। जो आत्मिक शराबी हैं वो चुगलखोर होंगे। आपको ये बात समझ आनी चाहिए। जो आत्मिक शराबी, एक तो शारीरिक शराबी है, एक तो शारीरिक व्यभिचारी है, आत्मिक व्यभिचार भी है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के अलावा और उपासना करना वो एक आत्मिक व्यभिचार है, अपनी आत्मा को किसी और के हाथ में सौंपना। तो अगर हम रियल में परमेश्वर के दास हैं और उसके वचनों पे चलने वाले हैं, तो हमें यह भी मालूम होगा कि अगर हम सो भी रहे हैं तो ये भी ऊपर के वर्ल्ड से कांटेक्ट करने के लिए है, प्रभु से बात करने के लिए है। मुझे आज भी याद है कि अफ्रीका में जब आपको एक बात बोली जाती है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि परमेश्वर के जो लोग हैं, एक व्यक्ति किसी फेक चर्च में अगर जाए तो वो खुद फेक नहीं हो जाता। तो जब मैं एक जगह पे प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, और सपने में परमेश्वर ने मुझे आके अपने दास के रूप में अनॉइंट किया था, और जब मैं उठा तो वो सेम अनॉइंटिंग जो मैंने सपने में महसूस की मेरे बॉडी पे मैं फील कर रहा था। सुलेमान को कहाँ पे विजडम मिली, कब मिली? स्वप्न में। आज मेरी आपसे विनती ये है कि जब आप सोएं, एक्सपेक्टेशन में भी सोएं कि प्रभु मेरा हार्ट ओपन है, मेरी स्पिरिट ओपन है, थैंक्स के साथ, थैंकफुल हार्ट के साथ जब आप सोएं, एक्सपेक्ट करें कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करेगा। आप देखेंगे वो आपसे बात करेगा। हालेलुया।